नारदवाच ये दैवी निर्जितापूर्वा दैत्या पाताल संस्था तेपी भूमंडले जाता निर्भयास्तु मपाश्यता। नारद जी बोले, पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य पाताल में थे वे भी जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर के निर्भय हो गए। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख करके दैत्यराज ने उसके सिर काटने का शुक्राचार्य जी से पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुन करके क्रोध से लाल नेत्र करके घसमर नामक दूत को इंद्र के पास भेजता है। दूत ने स्वर्ग में जाकर के सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अखर्व मौली व घसमर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोला। उसने कहा कि समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा है सो सुनो। मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा, क्यों बिलोया, और तुमने जो रत्न हरण किए हैं 14 उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर के विस्मित इंद्र भयानक घसमर से भय और क्रोधयुक्त हो करके बोला। इंद्र ने कहा कि ये दूत, जो हम लोगों द्वारा सागर मथा गया उसका वृत्तांत सुनो। मेरे भय से भीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्षी में कूख में छिपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे, इसी से उनके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए। सागर के पुत्र शंख ने भी देवताओं से द्वेष किया था और वह समुद्र के भीतर धंस गया, फिर मेरे छोटे भाई के हाथ से मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मंथन का कारण जलंधर से कह दो। नारद बोले, तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया दूत पृथ्वी में आया, लौटाया गया, पृथ्वी में वापस आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्यपति जलंधर उसे सुनकर क्रोध से कांपता हुआ सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के अधिपति आए। और तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर के नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर करके स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देख करके देवता कवच धारण करके युद्ध के अर्थ अमरावती से निकले। तब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, तीर, गदा, बर्छी, फरसा ले लेकर के वे दोनों सेनाएं दौड़ी और आपस में मारकाट होने लगी। दोनों सेना के गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथों, प्यादों से रुधिर का प्रवाह की प्रवृत्ति हुई, यानी खून की धारा निकली। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हो रही है। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या पढ़ करके छिड़के गए जल की बूंदों से जीवित करने लगे। उधर बृहस्पति जी भी द्रोणाचल से दिव्य औषधि लाला करके युद्ध में मारे हुए देवताओं को जीवित करने लगे। युद्ध में मारे गए और फिर उठे हुए देवताओं को देख जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ खड़े होते हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले कि द्रोणाचल से दिव्य औषधि ला करके ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जीवित कर देते हैं, अतएव तू द्रोणाचल को शीघ्र हर ले। नारद बोले कि ऐसा कहने पर उस दैत्य ने द्रोणगिरी को लेकर के शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख बृहस्पति द्रोणाचल को गए, तब बृहस्पति ने वहाँ द्रोणाचल को नहीं पाया और दैत्य द्वारा हरा गया द्रोणाचल को जान करके भय से व्याकुल बृहस्पति जाकर के श्वास से व्याकुल शरीर हो दूर ही से बोले। बृहस्पति ने कहा, भागो भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र ही के उपद्रव से उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर के भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा बद्यमान हो दशों दिशाओं में भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख, भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश करता हुआ नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर के रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीत करके अमरावती में राज करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक दैत्य श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।